हरिओम। बहुत समय पहले एक सुंदर सा गांव था, वृंदावन। वहाँ के लोग सीधे साधे, प्रेम से भरे हुए और गौ सेवा में रमे रहते थे। और वही नंद बाबा के घर जन्मा था एक दिव्य बालक, जिसकी आंखों में ब्रह्मांड समाया था, जिसकी मुस्कान से कमल खिलते थे, जिसके नाम से ही बांसुरी गूंजती थी। श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का बचपन जितना मनमोहक था, उतना ही नटखट भी। गोकुल और वृंदावन की गोपियां हर रोज परेशान रहती। सुबह उठकर जैसे ही वो अपने आंगन में आती, देखती मटकी फूटी हुई, माखन गायब, और वहाँ मुंह पर सफेदी लगाए हंसते हुए ग्वाल बाल। एक गोपी कहती, मैया यशोदा, तुम्हारा लाल चुपचाप आता है, दीवार पर चढ़ता है और हमारा पूरा माखन चट कर जाता है। दूसरी गोपी कहती, कल तो मैंने मटकी में मिर्च डाल दी थी, फिर भी खा गया, और जाते जाते दरवाजे पर अपने नन्हे पाँव से माखन के हाथ के निशान छोड़ गया। दरअसल ये सब एक संगठित माखन चोरी योजना थी। कृष्ण की अपनी टोली थी। सुदामा, माधव, श्रीदामा, बलराम और भी कई दोस्त। हर सुबह होता था एक गुप्त बैठक। आज किस गोपी की मटकी पर हमला किया जाए? कृष्ण मुस्कुराते हुए पूछते। सब बोलते, चंदा गोपी, उसने सबसे ज्यादा माखन जमा किया है। कृष्ण हंसते हुए कहते, तो फिर आज चंदा गोपी के घर युद्ध होगा, माखन युद्ध। और फिर शुरू होता रोमांच। गोपियां मटकी को रस्सियों से बांधकर छत से लटका देती, पर कृष्ण और उनके ग्वाल बाल एक के ऊपर एक चढ़ते। सबसे नीचे बलराम, फिर सुदामा, फिर और मित्र, और सबसे ऊपर श्री कृष्ण। कान्हा हाथ बढ़ाते हैं, मटकी से माखन निकालते हैं और नीचे फेंकते जाते हैं। नीचे से जब जय कन्हैया लाल की कहकर माखन लपकते हैं, और तभी एक गोपी चिल्लाती है, अरे देखो, फिर आ गए ये चोर। सब दौड़ पड़ती है, हाथों में झाड़ू, डंडा और बर्तन। ग्वाल बाल भागते हैं हंसते हुए, और श्री कृष्ण सबसे आगे नाचते हुए। शाम को गोपियाँ पहुँचती है शिकायत लेकर, यशोदा मैया, अब तो हद हो गई, तुम्हारा लाल किसी की नहीं सुनता। यशोदा मैया गुस्से में कृष्ण को बुलाती है, कान्हा, तूने फिर माखन चुराया? कृष्ण मासूम चेहरा बनाते हैं, मैया, मैं तो गौशाला में था। यशोदा मुस्कुराते हुए पूछती, तो ये माखन तेरे होठों पर कैसे? कान्हा बोले, मैया, वो तो तुमने ही खिलाया था, भूल गई? यशोदा समझ जाती है, ये नटखट बहाना बना रहा है। वो रस्सी लाती है, उसे खंबे से बांधती है। कान्हा की आंखें नम हो जाती है। वो कहते हैं, मैया, तुम मुझसे नाराज हो? यशोदा का दिल पिघल जाता है। वो उन्हें गले लगाती है और कहती है, बेटा, तू चोरी मत कर, मैं तुझे रोज माखन दूंगी। उसी पल यशोदा कान्हा को देखकर ठिठक जाती है। कान्हा की आंखों में झांकती है, और वहाँ उन्हें दिखता है पूरा ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्रमा, आकाशगंगा, पृथ्वी और स्वयं गोपियाँ भी। वो थरथरा उठती है, ए क्या क्या मेरा लल्ला कोई साधारण बालक नहीं? क्या ये स्वयं नारायण है? वो घुटनों पर बैठ जाती है और समझ जाती है, ये माखन चोर नहीं, ब्रह्म स्वरूप है, जो अपने प्रेम से संसार को बांधने आए हैं। श्री कृष्ण की माखन चोरी
केवल बचपन की लीला नहीं थी, वो हमारे मन के माखन, शुद्धता, सरलता, मासूमियत को चुराने आए थे। जब हम उनसे प्रेम करते हैं तो वो हमारे अहंकार, लोभ और क्रोध की मटकी तोड़ते हैं और उसमें से प्रेम का माखन निकालते हैं। जिस घर में कान्हा की मुस्कान हो वहाँ कभी दुख की जगह नहीं होती। जिस दिल में श्री कृष्ण का नाम हो वहाँ प्रेम ही प्रेम होता है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करो, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करो और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।